तो दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो जाती है जब हमारे पास हमारी ही वाइंडिंग किया हुआ मोटर कुछ दिनों के बाद हमारे पास वापस लौट करके आ जाता है। उसके बाद में हम उस पर सोचते हैं कि आखिर ये मोटर फूकी है तो फूकी क्यों है, किस कारण से फूकी है, आखिर हमने किस बात पे ध्यान नहीं दिया, कहीं हमने इसकी वाइंडिंग जो है वो तो गलत तरीके से नहीं कर दिया है। तो दोस्तों वाइंडिंग आपकी सही रहेगी, आपने फिटिंग भी सही किया है, रूटर भी सही लगाया है उसके अंदर, फिर भी आपकी मोटर फूक जाती है तो इसका क्या कारण होता है। जब दोबारा फूक करके आती है तब तो आप उसके बारे में विचार करते हैं, लेकिन अगर यही विचार आप शुरू में ही कर लें तो आपकी मोटर फूके ही ना। तो दोस्तों आखिर ये सब क्यों होता है, मोटर क्यों फूकती है, कॉइल क्यों जल जाती है? क्योंकि अगर कॉइल की वाइंडिंग में अगर दिक्कत हो तो दोस्तों वो एक दिन के अंदर खराब हो जाए। मान लीजिए उस मोटर की हमने वाइंडिंग सही से नहीं किया है, या उसके अंदर वार्निश सही से नहीं डाला, उसके अंदर हमने धागा सही नहीं लगाया, उसका कनेक्शन सही नहीं किया, उसके अंदर कैपेसिटर सही नहीं है, तो वो मोटर एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर फूक सकती है। लेकिन दोस्तों हमारे पास जब 1 महीने के बाद मोटर फूक करके आ रही है, जो कि गारंटी के अंदर अंदर होता है, या 6 महीने के बाद भी अगर फूक करके आती है, तो हम लोग विचार करते हैं कि यार ऐसा हमने आखिर इसमें क्या कर दिया जिसकी वजह से हमारी मोटर जो है कि वो फूक करके आ गई, क्या कारण है इसका। बाद में तो हम विचार करते हैं, अगर यही विचार हम पहले कर दे तो ये नौबत ही ना आए। तो चलिए दोस्तों आज हम इस नौबत को ही खत्म कर देने वाले हैं कि ताकि आपको बाद में सोचने की जरूरत ना पड़े। ये सोच आप पहले ही रखेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं हमारे पास में एक HP की 126-63 की मोटर आई हुई है। इसके अंदर दिक्कत यही है, हालांकि मेरे हाथ का वाइंडिंग किया हुआ नहीं है, पर 6 महीने पहले ही इस मोटर की वाइंडिंग की गई थी हैं। तो अभी इसमें क्या दिक्कत है कि इसका जो कैपेसिटर है वो फट गया है हैं, और इसकी जो वाइंडिंग है दोस्तों वो फूक गई है, उसकी कॉइलें सारी जल गई हैं। मैं भी आपको खोल करके दिखाऊंगा। तो आखिर ये सब क्यों हुआ है विस्तार से बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये है 1 HP की 126-63 की मोटर, 70 mm इसके स्टैंपिंग की लेंथ है, और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है दोस्तों वो आपका 25 MFD का लगता है, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक ठाक लगा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कैपेसिटर फट गया है, आप देखेंगे नीचे से ये पिघल करके नीचे निकला हुआ है और इधर से इसके अंदर हवा निकल गई है इसकी, देखिए ये फट गया है, ठीक है। और इसकी अगर मैं कॉइल दिखाऊं आपको तो कॉइल आप देखेंगे अंदर में, देखिए काला हो गया है, ये जल गया है, ठीक है। इसके अंदर से आपको मैं अभी खोल के भी दिखाऊंगा, देखिए ये कॉइल जल गया है, इसके अंदर से धुआं निकल गया। और ये वाइंडिंग कब किया गया था इसका, तो वाइंडिंग में आपको दिखाऊंगा, वाइंडिंग नई है, और देखिए वाइंडिंग किए हुए की ये डेट है, देख सकते हैं ये 20/8/2022, और 1000 रुपए बंदे ने लिए थे जिसने इसकी वाइंडिंग किया था। मैं इसकी वाइंडिंग दोस्तों 1300 रुपए में करता हूँ, 1350 रुपए में, ठीक है। तो 1 HP की मोटर है, तार का रेट ज्यादा हो रखा है, इस वजह से हमने रेट बढ़ा दिया है अपना, क्योंकि हम जेब से तो लगाएंगे नहीं। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग जो है कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इसके अंदर ये जानेंगे कि आखिर ये जो कॉइल फूका है इसका, और इसका जो कैपेसिटर ये फट गया है, ये किस कारण से फटा है इसके बारे में हम पता लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों ये मोटर क्यों फूकी है अब मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अगर आपको दिखाऊं कि भाई चला करके, तो चलेगी तो खैर मुश्किल से है, क्योंकि कैपेसिटर इसका फट चुका है और इसके अंदर करंट भी आ रहा होगा। मैं आपको सीरीज में इसको चेक करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे हम सीरीज का तार लगाते हैं, यहाँ पे हम इसको लगाते, देखिए मतलब कंटिन्यूटी तो ये बता रहा है, पर बॉडी शॉर्ट भी ये हो सकता है, पर अभी बॉडी शॉर्ट ये है नहीं। तो क्या ये कंटिन्यूटी बता रहा है, तो क्या इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कुछ बन रहा है? तो बल्ब को हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। ऑन ऑफ तो कर रहा है, पर दोस्तों ये जो है ना ये शॉर्ट बताएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट बताएगा, क्योंकि बल्ब हमारा पूरा फुल जल रहा है। सीरीज में अगर बल्ब आपका पूरा फुल जल रहा है तो उसको आपको डायरेक्ट नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट लगाएंगे तो पटाखा बोलेगा। इसको हम दोस्तों खोल करके देखते हैं कि आखिर ये कैपेसिटर क्यों फटा है। बाकी अभी देखेंगे आप, ये मोटर देखिए अभी फ्री है ये, फिर भी ये ऐसी दिक्कत इसके अंदर आई है, ठीक है। तो क्यों आई है ऐसा, मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों इसके अंदर कस्टमर का कहना है कि भाई साहब ये मोटर जो है ना थोड़ी देर के बाद में जैसे चलाते हैं इसको, तो ये थोड़ी देर के बाद में ये जो कि रुक जाती है मोटर, और बंद होने के बाद में इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। तो ये कारण वो बता रहा था कि मतलब जाम हो जाती है। लेकिन हमने इसको हाथ से घुमाया है तो ये घूम रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसके अंदर। तो इसके हम कवर को यहाँ से हटा लेते हैं, ये कवर हमने निकाल लिया है। और वाइंडिंग अगर आप देखेंगे तो वाइंडिंग पूरी तरह से ये जल गई है, देखिए वाइंडिंग पूरी तरह से ये इसकी काली हो गई है, जल गई है, पेपर ऊपर सारे इसके पिघल गए हैं, देख सकते हैं अंदर तक आप देखेंगे पेपर इसके पिघल गए हैं, धागा इसका जल गया है, ठीक है। तो वाइंडिंग तो इसकी पूरी तरह से खत्म है, लेकिन ये फूकी क्यों, ये सवाल अभी भी है बना हुआ। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर,
ठीक है, ये रोटर हमारा बाहर निकल गया। वाइंडिंग आप देखेंगे पूरा जल गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों कस्टमर का कहना है कि ये मोटर थोड़ी देर के बाद जब हम चलाते हैं तो ये रुक जाती है। क्यों रुकती है ये? यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर की रुकने वाला ऐसा क्या है। तो आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये रगड़ खाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चारों तरफ इस जगह पे देखेंगे, यहाँ पे ये रगड़ खा रखा है हैं। और ये क्यों होता है रगड़ खाता, कहाँ से? तो वो हिस्सा है ये, देखिए ये हिस्सा है, देखिए ये यहाँ पे रगड़ खाता है। तो रगड़ क्यों खा रहा है? रगड़ खाने का भी कारण है। उसका कारण ये है कि जैसे कि हमने ये वाला बैरिंग निकाला है, तो निकला तो टाइट है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप ही अंदर चला जाता है। देखिए ये बैरिंग यहाँ पे अपने आप ही चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है इस बैरिंग में, देखिए देखिए इसके अंदर थोड़ा सा गैप है इस बैरिंग में। ठीक है, बैरिंग की जो सीट है ये वाली, और इसके बीच में ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। इस वजह से ये वाली बैरिंग का सीट लूज है और इसके अंदर का बैरिंग का सीट लूज है। ये लूज होने की वजह से ये क्या होता है कि जब मोटर चलती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये जो रोटर होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये थोड़ा सा फूल जाता है। फूलने की वजह से ये जा करके हमारे जो रोटर होता है ये यहाँ जो मतलब हमारी जो स्टैंपिंग होती है इसके अंदर लगने लग जाता है, क्योंकि मोटर चलती है तो गर्म होगी। और इसके अंदर एक कारण और है दोस्तों इसके गर्म होने का, कि इसके पीछे आपने देखा है अभी पंखड़ी नहीं लगी हुई थी, ना ही तो कवर था ना तो पंखड़ी थी। पंखड़ी और कवर होती है तो भी हमारी मोटर थोड़ी सी कम गर्म होती है, लेकिन जब इसके अंदर ये चीज नहीं रहेगा तो मोटर ज्यादा गर्म होगी, जिसकी वजह से रोटर फूलेगा और वाइंडिंग के अंदर इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। अब तो इस मोटर को फूकने का जो कारण है दोस्तों वो ये है कि इसका जो रोटर है ये चिपक जाता है इसके अंदर फुल करके, इस वजह से मोटर जाम हो जाती है। जाम होकर के इसकी जो कॉइल है दोस्तों वो फूक जाती है। जब धक्का नहीं मार पाएगी तो निश्चित है कि वाइंडिंग इसकी फूकना ही फूकना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो कैपेसिटर ये फट गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है पूरी तरह से चिपका हुआ है फट करके। तो ये क्यों फटा हुआ है? ठीक है, तो इसके जो फटने का कारण है दोस्तों वो ये है। तो दोस्तों जब हमारी मोटर रुकी रहती है, जब इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय स्टार्टिंग का काम पड़ता है, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग का काम पड़ता है। और स्टार्टिंग को ही करंट देने के लिए हमारा ये कैपेसिटर होता है, चाहे कितने एमएफडी का हो। कैपेसिटर हमारा जो होता है वो स्टार्टिंग को करंट देने के लिए होता है, यानी कि एक हमारा करंट तो इसके ऊपर डायरेक्ट जाता है और एक हमारा जो है कि दूसरे तार से होकर के आपके वाइंडिंग से होकर के कैपेसिटर के द्वारा वहां पे करंट पहुंचता है। ठीक है, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटर जब हमारी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने के बाद जब मोटर हमारी पूरी तरह से राउंड ले लेती है, तो राउंड लेने के बाद में इसके स्टार्टिंग का काम और इस कैपेसिटर का काम, ये दोनों काम समाप्त हो जाता है। केवल रनिंग का काम रह जाता है और स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत काम चलता है इसके अंदर हल्का फुल्का धक्का लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों जब हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी या चलते चलते रुक जाएगी तो स्टार्टिंग के ऊपर लोड आ जाता है। स्टार्टिंग के ऊपर जो लोड आ जाएगा तो स्टार्टिंग के साथ साथ आपके कैपेसिटर के ऊपर भी लोड आ जाएगा, क्योंकि करंट यही देता है वहां पे आगे। ठीक है, तो जब दे तो रहा है पर आगे सप्लाई नहीं दे पाएगा, तो इस कारण से क्या करेगा, ये गर्म होगा, वाइंडिंग भी इसकी गर्म होगी स्टार्टिंग की, और कैपेसिटर भी गर्म होगा, और गर्म होकर के कैपेसिटर आपका ये फूक जाएगा, फट जाएगा। इसलिए इस मोटर के अंदर अगर हम बात करें तो इस मोटर के दोनों कारण, या कॉइल को जलने का कारण भी वही है और कैपेसिटर को फटने का भी वही कारण है, कि मोटर जब चिपक जाएगी तो ये ना ही तो रनिंग काम करेगा ना ही तो स्टार्टिंग काम करेगी। इस वजह से हमारी ये मोटर की जो कॉइल है वो फूक जाती है। अब दोस्तों मोटर के कॉइल फूकने का दूसरा कारण भी होता है कि मान लीजिए कि आपके घर के अंदर हाई वोल्टेज आ गया है, इसकी वजह से भी मोटर की जो कॉइलें होती हैं वो फूक जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हाई वोल्टेज से आपकी मोटर की कॉइल फूकेगी या लो वोल्टेज से मोटर की कॉइल फूकेगी तो आपका जो मोटर का कैपेसिटर है दोस्तों वो नहीं फूकेगा। ठीक है, कैपेसिटर आपका फटेगा नहीं, वो आपका सही रहेगा। लेकिन अगर आपका इस तरह से चिपक करके मोटर अगर खराब होगी, फूकेगी, तो उसके अंदर कॉइल तो फूकेगा फूकेगा, साथ में आपके मोटर का कैपेसिटर भी फूक जाएगा, फट जाएगा। इसलिए आप जब भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने से पहले ही, मैं आपको कहूंगा करने के बाद नहीं, पहले से पहले ही आप ये चेक कर लीजिए कि इसकी जो बैरिंग है कहीं से लूज तो नहीं है। ठीक है, ये बैरिंग जो है कि कहीं से लूज तो नहीं, जो अपने आप अंदर चली जाती है। देखिए ये अपने आप ही अंदर चली जाती है, देखिए अपने आप अंदर चली जा रही है। तो ये इस तरह से अगर लूज रहेगी तो आपको दिक्कत देगी। यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। टाइट कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हल्का हल्का पंच कर लीजिए। पंच करने से आपके जो कि ये मतलब टाइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं करना, नहीं तो मतलब बैरिंग टाइट हो जाएगी।
जिससे कि आवाज आ जाएगी उसके अंदर। इसलिए आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब टक लगा लेना है, हल्का हल्का पंच कर लेना है। और इसी तरह से अगर इधर भी ऐसे ही लूज है तो यहाँ पे भी आपको इसको निकाल करके इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद इसको फिटिंग करना है। अगर बैरिंग के अंदर आवाज है तो बैरिंग को भी आपको चेंज कर देना है, तब आपकी मोटर के अंदर इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और ये लंबे समय तक चलती रहेगी। और मोनोब्लॉक पंप की रिपेयरिंग करते समय आपको बैरिंग की सीटों का तो ध्यान रखना ही है, रूटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसका ध्यान तो रखना ही है। इन सीटों का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये ज्यादा लूज तो नहीं है, यानी कि आपके जो बॉडी है ये इसके अंदर आराम से तो नहीं फिट हो जाता, क्योंकि ठोक करके फिट होगा तभी ये फिक्स बैठेगा, यानी कि हिलेगा नहीं उसमें। नहीं तो अगर ये लूज रहेगा तो भी आपकी फिटिंग जो है दोस्तों सही से नहीं होगी। और जहां पे मोटर के अंदर थोड़ा सा झटका लगा कस्टमर के द्वारा या आपके द्वारा, तो ये मोटर दोस्तों एक साइड ले लेगी, चिपक जाएगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जब आप मोनोब्लॉक की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसकी जो सील वगैरह है, इस सील को भी आपको चेक कर लेना है कि यहाँ से पानी तो नहीं गिरता है, यानी इसमें पानी डाल के भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप पानी डाल करके नहीं देख सकते हैं, यानी कि बहुत दिनों से सूखा पड़ा है, तो वैसे ऊपर से भी आप देखेंगे तो इस जगह पे जंग लगा हुआ रहता है। जब अगर यहाँ पे अगर लीकेज रहेगा तो इस जगह पे पानी टपका हुआ दिखाई देता है, जैसे ये आपको पीला पीला नजर आ रहा है वैसे यहाँ पे पानी दिखाई देता है टपका हुआ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको इसका एम्पेलर वगैरह भी चेक कर लेना है। मोनोब्लॉक पंप अगर आपके पास में रिपेयरिंग के लिए आता है तो मोनोब्लॉक पंप रिपेयरिंग के लिए आता है दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको जरूर देख लेनी है, चाहे वो किसी भी साइज की आपके पास मोटर हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी मोनोब्लॉक पंप होती है उसके अंदर कई बार पानी खींचते समय उसमें कोई कंकड़ वगैरह अगर चला जाए तो हमारी एम्पेलर को जा करके वो तोड़ देता है। इसलिए आप उसके आगे से उसके कवर को खोल करके, अगर खुलने लायक है तो उसके कवर को खोल करके आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप ये चीजें अगर खुल सकती हैं तो इसको जरूर चेक कर लें। नहीं तो आप वाइंडिंग जब करते हैं केवल कि भाई कहते हैं कि भाई ये केवल वाइंडिंग कर दो इसका, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कराना है, तो आप उसको बोल दीजिए कि भाई साहब पानी का जो प्रेशर आपका जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा, उसके अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम केवल वाइंडिंग आपकी कर रहे हैं। यानी कि आगे अगर खुलने लायक नहीं है तो आप उसको ये बात साफ साफ बता दीजिए कि हम आगे नहीं चेक कर रहे हैं, पानी का प्रेशर जैसा था वैसा ही रहेगा आपका। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर ये जो चेकवाल होता है ये भी आपको खोल करके देख लेना चाहिए अगर कस्टमर आपके पास में लेकर के आता है मोटर तो चलिए दोस्तों इसका एम्पेलर वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार कि इसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों इसके एम्पेलर हम इस तरह से मार करके निकालते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से मार लेते हैं, फिर यहाँ से मार लेते हैं, थोड़ा सा लूज हो जाता है क्योंकि ये फिक्स रहता है और फिक्स रहना अच्छी बात होती है। देखिए हमारा जो है अडाप्टर निकल गया है आगे का। अब दोस्तों इसके अंदर आपके पानी का प्रेशर आपको चेक करना है कि पानी का प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कहीं मतलब इसके अंदर ज्यादा मतलब खराबी तो नहीं है। दोस्तों इसके अंदर पहले तो आपको देखना है इसमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं आया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पत्थर सा आपको नजर आ रहा है, देखिए ये कंकड़ नजर आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, निकाल दीजिए। और खास करके पत्थर आकर के अगर आपका पंप हेड खराब हुआ है तो इसका आपका कहाँ खराब होता है, वो इस जगह पे खराब होता है। ये आपका ज्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको निशान दिखाई दे रहा है पर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये अभी यहाँ पे काम चल सकता है, यानी कि पानी का प्रेशर ये ठीक ठाक बनाएगा। बहुत ज्यादा जैसे गड्ढा हो जाए, कट जाए तो यहाँ के पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, ये आपको कस्टमर को बता करके चलना है। और साथ ही दोस्तों आप इस एम्पेलर को भी चेक कीजिए कि एम्पेलर के दांते कहीं टूटे हुए तो नहीं है। इस तरह से आप इनको घुमा करके ऐसे देख लीजिए। देखिए कुछ एक दांते यहाँ पे टेढ़े हो रखे हैं ये। ठीक है, तो टेढ़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है तो उसके जोर लग करके ये टेढ़ा हो जाता है। जैसे 1 HP की मोटर होती है तो इसका एम्पेलर हैवी होता है, इस वजह से ये जल्दी टेढ़ा नहीं होता। साथ ही दोस्तों इसके जो सापटे देखिए यहाँ से भी लूज है, आगे से भी ये लूज है, इसलिए इसको आप हाथ से निकालते हैं। देखिए ये भी हाथ से निकल जाता है, तो इसको भी हमें टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये घिसा हुआ है, ये भी कट गया है, इसको भी हम टाइट करेंगे। और इसकी चाबी दोस्तों हम दूसरी लगाएंगे जो कि निकल गया अपने आप ही। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी सील तो हम चेंज करेंगे, ये सापट भी देखेंगे हैं और ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आप मोटर जब फिट करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। खास करके मोनोब्लॉक पंप के अंदर ये सारी बातें आपको ध्यान देने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई चक्की की मोटर आती है, कोई नॉर्मल कोई ऐसी मोटर आती है, तो आपको केवल बैरिंग लगे हैं तो बैरिंग और बुश लगे हैं तो बुश को आपको चेक करना है कि कहीं वो साइड लेकर के आपकी मोटर का जो रूटर है चिपक करके मोटर आपकी वाइंडिंग करा हुआ सारा मेहनत आपका बेकार ना चला जाए, मोटर फूक ना जाए। दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप मोटर की वाइंडिंग करेंगे अपने, तो आपकी मोटर के अंदर परेशानी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी और इसका कैपेसिटर नहीं फटेगा, इसकी कॉइल भी नहीं फूकेगी। तो वाइंडिंग फूकने का दोस्तों कारण अगर तुरंत फूक जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसके हमने जो सेपरेशन वगैरह हैं वो सही से नहीं डाले हैं। और अगर इसके अंदर मान लीजिए टर्ने वगैरह सही नहीं डालेंगे तो भी हमारी मोटर जल्दी फूक जाती है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में अगर मोटर फूक रही है तो या तो उसके अंदर पानी चला गया होगा, इस वजह से मोटर फूक गई होगी, या तो उसकी जो रनिंग स्टार्टिंग है आपस में शॉर्ट हो गई होगी, उसकी वजह से फूक गई होगी, या तो हाई वोल्टेज की वजह से, या तो ओवरलोड की वजह से, या तो इस तरह से जैसे इसके अंदर हुआ है कि रूटर हमारा फुल जाता है और इसके अंदर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैरिंग का जो साइज है
कवर का तो ठीक है, लेकिन इसका जो सापट का जो बैरिंग का साइज है दोनों साइज का, ये लूज है। लूज होने की वजह से ये क्या होता है कि रोटर हल्का सा खुलता है और उसके बाद में साइड ले लेता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से कि ये हालत हो गई है मोटर की। तो दोस्तों इस तरह से आप भी मोटर वाइंडिंग करने से पहले अपने इस फॉल्ट का पता लगाएं कि आखिर किस वजह से हमारी मोटर फूकी है, किस वजह से खराब होती है, चाहे वो कोई भी समर्सिबल की मोटर हो, पंखे की मोटर हो, या आपकी कोई मोनोब्लॉक टुल्लू पंप हो, या कोई बड़ी चक्की की मोटर हो। उन सब को वाइंडिंग करने से पहले आप बैरिंग का साइज और रोटर आपका कहीं लग तो नहीं रहा है, ये सब चीजें आप लोग चेक कर लिया करो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।